स्टूडेंट्स एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं और इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया। फिर आपको ये बात बता रखी है कि जो एक्स है उसने फर्म को एक लोन दे रखा था ऑफ ₹30,000। अब इसने अपने इस लोन के बदले में स्टॉक ऑफ ₹35,000 को टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट। यानी इस लोन के बदले में जो कि ₹30,000 का था, इसने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया जो कि ₹35,000 का था। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस लोन। आपको इस ट्रांजैक्शन के लिए एक जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है स्टूडेंट्स। तो ये जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी, आइए इसको समझ लीजिए। पार्टनर का लोन पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो जब पार्टनर के लोन को पे किया जाएगा तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और पार्टनर अगर लोन के बदले में एसेट टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया ही जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसेट को जो है क्रेडिट मत करिएगा, उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये एंट्री बनाए किस अमाउंट से जाए, 30,000 के अमाउंट से बनाई जाए या 35,000 के अमाउंट से बनाई जाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को स्टूडेंट्स कि पार्टनर जब भी किसी एसेट को टेक ओवर करेगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज लोन, तो चाहे एसेट लोन से ज़्यादा अमाउंट की हो, चाहे वो लोन से कम अमाउंट की हो, चाहे लोन के बराबर अमाउंट की हो, एंट्री लोन के अमाउंट से ही बनेगी। अगर ये 25,000 के स्टॉक को भी टेक ओवर कर रहा होता इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज लोन तो भी ये एंट्री 30,000 से बनती। ठीक है, स्टॉक चाहे 35,000 का हो, चाहे स्टॉक 30,000 का हो, चाहे स्टॉक 25,000 का हो, अगर वो इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज लोन टेक ओवर कर रहा है 35 के स्टॉक को या 30 के स्टॉक को या 25 के स्टॉक को, एंट्री जो बनाई जाएगी वो 30,000 से ही बनाई जाएगी जो कि लोन का अमाउंट है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही पॉइंट अभी सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा गया था 1 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स।